घोड़ा कद्दू, तुमको पता है वो जो मक्खन था ना हम लोग का दोस्त, उसका पापा बहुत पैसा वाला हो गया है। पहले कैसे फटीचर की तरह मक्खन आता था, अब बढ़िया बढ़िया बाइक वाइक खरीदा 1.5-2 लाख का। अरे अचानक कैसे पैसा आ गया उसके पास इतना सारा? अरे मक्खन का जो पापा था ना, वो सस्ता सस्ता जमीन खरीदते रहता था। अचानक उस सब जमीन का रेट एकदम भाग गया, करोड़ों का लाखों का जमीन हो गया, सारा जमीन बेच दिया। अब उसका पापा के पास कम से कम 10-20 करोड़ होगा, बहुत बढ़िया मकान बनाया है। अरे तुमको ये सब बात कैसे पता चला? अरे वो चूरन नहीं है मक्खन का दोस्त, वही हमको बताया कि अब तो बेटा हवा में उड़ता है, बहुत पैसा आ गया है, उससे भी अब कम बात करता है। काश हम लोग का पापा भी इस तरीके से जमीन में पैसा लगाए होते तो आज हम लोग भी करोड़पति अरबपति होते। लेकिन इनको तो खाली तिजोरी में भर के रखना है पैसा, सड़ जाएगा पैसा। लेकिन इनको कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है, इनको पता ही नहीं इन्वेस्टमेंट का पावर क्या होता है, कंपाउंडिंग होता है पैसा, कंपाउंडिंग। लेकिन इनको तो करना ही नहीं है ना, अलमारी में रखना है, चोरी हो जाए तो एक दिन में भिखारी बन जाओ। अरे पापा के बारे में तो पता ही है, वो डरते बहुत है। अब हम लोग जब बड़ा होंगे तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। अरे पगला, तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा, उस समय जमीन का दाम कितना बढ़ जाएगा। जो करना अभी करना होगा, अभी सही समय है, ज्यादा लेट नहीं हुआ है। अरे अभी हम लोग के पास पैसा थोड़ी ना है जो जमीन खरीदेंगे। अरे पगला, चूरन हमको बताया है, एक दो जमीन है जो 40-50 हजार रुपए में मिल रहा है, 720 स्क्वायर फीट। इतना पैसा अगर हम लोग के हाथ में आ जाए ना तो एक जमीन अपने अपने नाम पर खरीद सकते हैं, सोच कर देखो। अरे यार, तो 40-50 हजार रुपया भी हम लोग के पास कहाँ से आएगा? हम लोग के पास थोड़ी ना इतना सारा पैसा है। अरे यार, तुमको तो सब बात खोल कर समझाना पड़ता है। इतना बार हम लोग घूमने फिरने के लिए पापा का पैसा चोरी नहीं किए हैं, तो अपना फ्यूचर के लिए नहीं कर सकते हैं। पापा का 40-50 हजार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जमीन खरीद लेंगे। हाँ, ये तो कर सकते हैं। काम करते हैं, आज ही रात घर में चोरी करते हैं और पैसा निकाल के गांव में जाके सस्ता जमीन खरीदते हैं। अरे 40-50 हजार में तो जमीन गांव में ही मिलेगा, लेकिन पैसा आज नहीं निकालना है, पहले जाकर हम लोग जमीन तो देखें। जो जमीन पसंद आएगा, उसका जो रेट होगा, उसके हिसाब से पैसा चोरी करेंगे ना। अरे यार, कैसा आदमी है तुम? आज रात में पैसा चोरी कर लेते हैं, कल जाएंगे जमीन पता करेंगे, जमीन अगर अच्छा लगा तो लगे हाथ खरीद लेंगे। कल के भरोसे अगर रहेंगे ना तो काम कभी नहीं होगा। बड़ा लोग कहता है जो करना अभी करो। अरे पागल, चोरी अभी नहीं करेंगे, मान कर चलो तुम अभी चोरी कर लिया और कल पापा को पता चल गया और जब हम लोग जमीन देखने गए उसका रेट ज्यादा निकला, तो उस समय फिर दोबारा चोरी कैसे करेगा? पापा तो सतर्क हो जाएंगे ना। इसीलिए चोरी अभी नहीं करना है, पहले जमीन देख कर आएंगे, पसंद करके आएंगे, जो रेट होगा मोल मलाई करके आएंगे, फिर जितना पैसा लगेगा उतना पैसा चुराएंगे। हाँ, ये भी सही रहेगा, इधर तो मेरा ध्यान ही नहीं था। चलो तब कल जल्दी सुबह उठ के जाएंगे, पता करके आएंगे जमीन का रेट क्या चल रहा है गाँव में। ये देखो काला कद्दू और गोरा कद्दू, ये मेरा जमीन है। अभी हमको पैसा का जरूरत है, नहीं तो हम बेचते नहीं। देख लो कितना बढ़िया जमीन है, ये जमीन ले लोगे तुम लोग तो फायदा में रहोगे। ये जमीन लेने के बाद बढ़िया से यहाँ पे गोडाउन बनाना और रेंट पे लगा देना, क्योंकि 1-2 साल के अंदर यहाँ पे रिंग रोड बनने वाला है। जमीन रोड साइड है, सोचो क्या भाव मिलेगा आगे चल के। अरे तो तुम क्यों बेच रहा? अरे बताए जो, अभी पैसा का बहुत जरूरत है हमको। मेरा बाबूजी का तबीयत खराब है, उनका ऑपरेशन करवाना है, बड़ा अस्पताल में भर्ती करवाया है, 20 लाख रुपया मांग रहा है, 40-50 हजार का बिल खड़ा हो गया है। अरे यार, तो तुम लोन ले लो ना, जमीन क्यों बेच रहा है? अरे पगला गोरा कद्दू, तुम इसको राय देने आए कि जमीन लेने आए? अपना जमीन पर ध्यान दो ना। ये जो भी करे, तुमको जमीन मिल रहा है ना, भले अर्निंग रोड नहीं बने, जमीन का रेट तो बढ़ेगा ही ना। अरे बात तो ठीक है तुम्हारा, लेकिन हमको ये जमीन पसंद नहीं आ रहा है। अरे यार, काहे नहीं पसंद आ रहा है तुमको जमीन? तुम वही अंधा तो नहीं है जिसको हीरा भी कोयला नजर आता है? क्या बकवास कर रहा है तुम? हैं? क्या बकवास कर रहा है? अंधा दिखते हैं तुमको? अरे यार, बात ही वैसा कर रहा है, इतना अच्छा जमीन दिखा रहे, तुम बोला पसंद नहीं आ रहा है। अरे यार, तो कैसे पसंद आएगा? रिंग रोड कब बनेगा हमको थोड़ी ना पता है, तुम सरकार थोड़ी ना तुम्हारा कहने से मान लेंगे। हम बहुत दिमाग वाला सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करेंगे। तुम्हारा जमीन लेंगे तो क्या फायदा होगा हमको? अरे यार बताए जो, रिंग रोड बनेगा, भाव बढ़ जाएगा। अरे रिंग रोड के अलावा क्या फायदा होगा ये बताओ। अरे यार बताए ना, गोडाउन बनाना। चलो एक और चीज बताते हैं तुमको, यहाँ जमीन ले लो और तुम लोग घर में आराम से बैठो, यहाँ पे एक आदमी लगा दो जो यहाँ फसल उगाएगा। गाँव का जमीन है, फसल उगा और बेचो महंगा दाम में। हाँ, तुम्हारा कहने का मतलब है हम लोग यहाँ पे खेती बाड़ी करें। जमीन लेने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है हम लोग के पास पता है तुमको? अब तुम्हारे चक्कर में एक आदमी रखे यहाँ पे, उससे खेती बाड़ी करवाए, उसको सैलरी भी दे। हम लोग इन्वेस्टमेंट करने आए हैं, सैलरी बांटने के लिए नहीं आए हैं। तुम्हारा जमीन में फायदा हमको नजर
ही नहीं आ रहा है। हमको ऐसा लग रहा है कि तुम अपना जमीन हम लोग को चिपकाना चाह रहा है। अरे घोड़ा का तो तुम फालतू का बक 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 किए जा रहा है। एक तो इतना बढ़िया जमीन मिल रहा है 40,000 रुपए में, तुमको उसमें भी खुजली है। अरे यार तुम चुप रहो, तुमको कुछ अक्ल नहीं है। कोई भी कुछ बोलता है तो उसके बाद में आ जाता है तुम। हम लोग जब बाजार जाते हैं सामान खरीदने तो 10 रुपए का सामान भी जब खरीदते हैं ना तो 4 जगह पता करते हैं। ये तो जमीन है फिर भी इसमें कैसे ऐसे भी इन्वेस्टमेंट कर देंगे। दोस्त होगा अपने जगह, इन्वेस्टमेंट वगैरह सोच समझ के करना चाहिए, दिमाग से, दिल से नहीं। एक मिनट, ये झाड़ी के पीछे से कौन आ रहा है? अरे कोई नहीं है, पॉटी कर रहा होगा झाड़ी के पीछे। देखो ना हाथ में बोतल भी है। अरे ये जमीन बेच रहा है हम लोग को, जहाँ पे पोटी करता है लोग आके। नहीं खरीदना है। अरे कैसा पागल है तुम, गांव का जमीन है, गांव में कोई भी जमीन लोगे वहाँ तो लोग पॉटी करेगा ना। क्या मेरा जमीन में पोटी क्यों करेगा? अपना जमीन में जाकर करे। अरे अभी तुम्हारी जमीन थोड़ी ना है, और तुम ले भी लेगा जब तक बाउंड्री नहीं करवाएगा तब तक तो कोई भी आके करेगा। क्या कहने का मतलब है तुम्हारा? हम जमीन ले लेंगे तो फिर बाउंड्री करवाना पड़ेगा, नहीं करवाएंगे तो पोटी करेगा मेरा जमीन पे आके। अरे यार कैसा पागल है, काला कद्दू कौन पागल है ये, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। ये तुम्हारा छोटा भाई कैसे है, बुड़बक एक नंबर का। बाउंड्री नहीं दिलवाओगे तो सिर्फ पॉटी नहीं करेगा, जमीन भी कब्जा कर लेगा। यहाँ लोग अपना जमीन कम खरीदता है, कब्जा ज्यादा करता है, क्योंकि सरकार जल्दी सजा नहीं देता है ना किसी को भी, उसका फायदा उठाता है लोग। कद्दूपुर का सरकार बोलता है केस करो, 50,000 का जमीन है तो 10 लाख हम लोग को भी दो, और जिंदगी भर झोला लेके घूमो। उसके बाद भी तुम्हारी जमीन तुमको देगा कि नहीं सोचेगा, इसी का फायदा उठा के लोग कब्जा कर लेता है। बाउंड्री तो दिलवाना पड़ेगा ना। अरे तो तुम क्यों नहीं बाउंड्री दिलवाया? तुम्हारा क्यों नहीं कब्जा किया जमीन? अरे मेरा भी कर सकता है, पॉटी कर रहा है, कल को कब्जा भी कर सकता है, इसीलिए तो हम बेचना चाह रहे हैं। अगर मेरा जमीन नहीं बिकेगा तो हमको भी बाउंड्री करवाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे। वो तो मेरा बाबूजी नहीं करवाया बाउंड्री, नहीं तो हम बुड़बक थोड़ी ना है। अरे बुड़बक तो तुम हम लोग को बना रहे हो, हमको तुम्हारा डील नहीं समझ में आ रहा है। दूसरा जमीन खरीदेंगे, यहाँ हमको कुछ दिख ही नहीं रहा है। दूर दूर तक जमीन खाली है, कह रहे हो मेरा जमीन है, कैसे मान ले तुम्हारा जमीन है? अरे यार तुम चुप रहा, तुम कौन बोले थे जमीन लेने के लिए? काला का तो तुमसे बात हुआ था ना, क्यों ये बकवास कर रहा है? तुम बात करो, इसको भेजो अपना घर, गदालों को लेके आ जाते हो। अरे चूरन तुम चिंता मत करो, हम लेंगे जमीन, इसको बक बक करने दो। इसको कुछ भी नहीं पता है इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कुछ पता है इसको? हम ही बता और हम ही को सिखा रहा है। इसको रहने दो, हम लेंगे जमीन, 40,000 देंगे हम तुमको। अरे तो तुमको लेना है तो तुम ले लेना, पैसा भी तुम ही चोरी करना, हम नहीं करेंगे। हमको ये जमीन नहीं पसंद आ रहा, हमको जमीन लेना होगा तो हम अपने चोरी करेंगे, अपने लेंगे। ए भाई ए, क्या बकवास कर रहा है? चोरी करेंगे? कहाँ चोरी करेगा, कहाँ डाका डालेगा तुम लोग? चोरी वाला पैसा नहीं लेंगे हम। अरे चूरन तुम किसका बात में आ गया? ये बेवकूफ है, तुमको बेवकूफ बना रहा है। ऐसे बोला था कि तुम डर जाओ, तुमको लगता है कि हम चोरी करेंगे? हम चोर हैं क्या? मेरा पापा से हम पैसा लेंगे और तुमको देंगे। हाँ चोरी वाला पैसा नहीं चाहिए हमको, तुम लोग के चक्कर में हम भी फंस जाएंगे। हमको अपना बाबूजी का इलाज कराना है, हमको जेल नहीं जाना है। तुमको काला कद्दू डील समझ में आता है तो डील देखो और जमीन ले लो। हम जा रहे, अपना जमीन खोज रहे गाँव में, हमको पसंद आएगा हम वो जमीन लेंगे। हाँ तुम जाओ, बढ़ो आगे। तुम चुप रहो, ज्यादा बोल रहा है। बढ़ो आगे, ज्यादा हमसे बदतमीजी करोगे ना टांग तोड़ देंगे। ज्यादा ब्रोकर बन रहा है, जमीन बेच रहा है। बाबूजी का तबीयत खराब है तो बाबूजी के पास जाओ ना, यहाँ क्या कर रहा है? और कौन सा अस्पताल है जो पहले तुम्हारा बाबूजी का इलाज किया और बाद में बोल रहा बिल दो? हम तो इतना अच्छा अस्पताल कद्दूपुर में नहीं देखे जो पैसा बाद में लेता, इलाज पहले करता। बोलबा किसी और को बनाना, समझे? मेरा भाई तो पागल है ही, तभी तो उसको पापा पागल बेटा बोलते हैं। इसी को पागल बनाओ। रे पगला रे, जाओ यहाँ से तुमको बोले ना अपना जगह जो लेने लो, काहे तुम बक बक कर रहा है? बिना मतलब का उंगली मत करो, वरना उंगली तोड़ देंगे तुम्हारा, समझा? चलो जाओ। हाँ जा रहे। देखो बाबू, ये जमीन है मेरा, ये जमीन लोगे तो बताओ। 2 कट्ठा जमीन है, बेटी का शादी करना है, पैसा का जरूरत है हमको, लेना है तो बताओ, जल्दी लेना होगा। अगला महीना मेरा बेटी का शादी है, क्योंकि बिकॉज आई वांट मनी। अच्छा वो तो ठीक है चाचा, रेट क्या आपके जमीन का? 50,000 रुपया कट्ठा है। यानी 2 कट्ठा का 1 लाख रुपया देना होगा? हाँ 1 लाख देना होगा। तुमको तो 1 रूम बना हुआ भी मिल रहा है। अरे चाचा लेकिन हमको तो बगल में 40,000 में मिल रहा था जमीन, 1.5 कट्ठा। आप 1 कट्ठा का 50,000 बता रहे हैं। अरे यार वो बगल में मिल रहा था ना, सामने में तो ये मिल रहा है ना। सामने वाला चीज का वैल्यू होता है, बगल वाला चीज का वैल्यू नहीं होता है। बगल वाला कब बगल से निकल जाता है पता नहीं चलता है, सामने वाला जब निकलेगा सामने से निकलेगा ना। और अगर नहीं चाहते हो तुम्हारे सामने से ये जमीन निकल जाए, इतना अच्छा जमीन कोई और ले ले,
तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर लो। तुम ही देखो 500 रुपया कट्ठा में हम ये जमीन खरीदे थे अपना जमाना में, आज 50,000 में बेच रहे हैं। कितना मुनाफा हुआ हमको। एक कट्ठा के बदले 1 नोट दिए थे, आज 100 नोट मांग रहे हैं तुमसे। कल तुम भी जब ये जमीन बेचोगे तो 5 लाख कट्ठा में बेचना। एक गड्ढी दे के 10 गड्ढी मांगना। अरे वो तो ठीक है चाचा, लेकिन 40,000 में मिल रहा है तो हम आपका क्यों ले? अरे यार क्या ड्रामा कर रहे हो तुम। बोले मेरा बेटी का शादी है, तुम समय पास कर रहे हो। तुमको अगर 40,000 का लेना था, पसंद आ गया था तो तुम क्यों नहीं लिया? तुमको खुद नहीं पसंद आया वो जमीन। अब तुम यही जमीन 40,000 में लेना चाहता है, यानी तुमको ये जमीन पसंद आया है। तो जो चीज पसंद आया है उसका कीमत नहीं देखा जाता है। पसंद इसीलिए आया है ना क्योंकि अच्छा है। तो नाटक मत करो, रंगबाजी मत करो, ले लो। क्योंकि याद रखना बेटा, लड़की और जमीन को जितना टाइम लगाओगे अपना बनाने में, उतना देर में कोई और लेके चला जाएगा। सो मेक डिसीजन फास्ट बेटा। ठीक है चाचा, तब हम कल तक सोच के बताते हैं आपको। देखो बेटा, बड़ा काम करने वाला इंसान कभी भी सोचता नहीं है, वो कर लेता है। चैंपियन एटीट्यूड रखो बेटा, समझे? अब तुम सोचना चाहते हो तो सोच लो, लेकिन जिंदगी भर मत सोचना। जल्दी सोचना, नहीं तो फिर जिंदगी भर सोचते रह जाओगे हम लिए काहे नहीं, बढ़िया जमीन निकल गया। और फिर अपना बच्चा को बताओगे आगे चल के, ये जमीन ना जहाँ मॉल बन गया है ये हम लेने वाले थे, थोड़ा सा मिस हो गया। उस समय अपना बच्चा को ये नहीं बताओगे हम ज्यादा होशियार बन रहे थे इसीलिए निकल गया जमीन, समझे? ऐसा गलती काफी लोग करता है। समय रहते अच्छा जगह पे इन्वेस्ट कर दो, फिर तुम्हारा भी बेटी होगा, शादी करोगे तो यही जमीन बेचना है ना 5 लाख में। ठीक है चाचा, सोचेंगे। हाँ सोचो सोचो, जाओ सोचो। रात का 12 हो गया है, अभी तक तो पापा सो गए होंगे गहरा नींद में। जाकर उनका कमरा से 80,000 रुपए निकालेंगे। काहे की जमीन पर बाउंड्री भी करवाना होगा ना, उसमें भी खर्चा होगा ना। पूल में मजा नहीं है, पूल में जो तैर रही है उसमें मजा है। अरे पागल, गोला कद्दू तो यहाँ पे सोया हुआ है। क्या कह रहा था? गोला कद्दू गया चोर के पीछे। ये चोर के पीछे गया है, ये तो आराम से सो रहा है यहाँ पे। पागल कहीं का, रात में नींद खराब कर दिया मेरा। चोर आया, घर पे चोर आया है, पूरा शहर घुमा दिया हमको इसी चक्कर में। नशा वशा करता है क्या रे तुम? हाँ अरे नहीं पापा, सही में चोर आया था, हम अपना दोनों आँख से देखे थे। अरे चोर आया था तो क्या चुरा के गया? बताओ क्या चुरा के गया? और तुम तो कह रहे थे कि गोला कद्दू भी गया चोर के पीछे। गोला कद्दू तो घर पे है, तो जब गोला कद्दू उसके पीछे नहीं गया, तुमको दिख गया, तो चोर भी तुमको ऐसे ही दिखा होगा, चोर भी नहीं आया होगा। अरे पापा सच बोल रहे हैं, चोर आया था, हम अपना दोनों आँख से देखे उसको भागते हुए, और गोला कद्दू भी उस टाइम पे था। अरे चुप रहो तुम, अभी पता चल जाएगा गोला कद्दू था कि नहीं था। गोला कद्दू, अरे बेटा गोला कद्दू उठो। क्या हुआ पापा, क्यों उठा रहे हमको रात में? आधी रात में बच्चा को नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो सपना अधूरा रह जाता है पापा। अरे चुप रहो तुम, सपना अधूरा रह जाता है? यहाँ हम लोग का नींद उड़ा हुआ है, तुमको सपना का पड़ा हुआ है। ये बताओ, क्या तुम 2-3 घंटा पहले उठा था रात में? और क्या घर में चोर आया था? अरे पापा क्या कह रहे हैं, घर में चोर आया था? कब आया था चोर? अरे घर में चोर आया था कि नहीं आया था ये हम तुमसे पूछ रहे हैं। अरे पापा हम कैसे बता सकते हैं घर में चोर आया था कि नहीं आया था? हम तो सोए हुए थे ना, अभी तो आप ही उठाए हमको। आप न जाग रहे हैं, आपको पता होगा घर में चोर आया है कि नहीं आया है। आया है क्या? अरे देख लिया तुम, देख लिया कलाकल उठा। क्या बोल रहा है गोला कद्दू? नहीं देखा है कोई चोर को, उल्टे हमसे सवाल कर रहा है। गोला कद्दू को हम देखे थे, चोर के पीछे भागा। इसीलिए कहते हैं मोबाइल फोन वगैरह कम चलाया करो। सारा दिन मोबाइल देखते रहते हो, रात में नींद नहीं आता, और फिर रात में टहलते रहते हो और उल्टा सीधा चीज सोचते रहते हो। अरे पापा चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या हुआ, चोर आया था कि नहीं आया था, आप हमको बताए नहीं। अरे ये काला कद्दू बोला चोर आया था रात में, और गोला कद्दू उसके पीछे गया था उसको पकड़ने के लिए। हम फिर काला कद्दू को लेके गए तुमको ढूंढने के लिए। कहीं चोर तुमको कुछ कर तो नहीं दिया है, लेकिन तुमको देख रहे, तुम तो आराम से घर पे सोया हुआ है। हम लोग फालतू का कद्दूपुर में घूम रहे थे पूरा। नहीं नहीं पापा, ये काला कल उठा लगता है पागल हो गया है, सपना देखता है। हम तो सोए हुए, हम तो उठे ही नहीं थे। आजकल देख रहे पापा, ये काला कल उठा ना बहुत पागलपंती करने लगा है। रात में कभी कभी चलने लगता है, कभी गाना गाता है, कभी कपड़ा खोल के नंगा होकर नाचने लगता है। पगला हो गया पगला। इसका बात मत कीजिए पापा, जाके सो जाइए, हमको भी सोने दीजिए, बहुत नींद आ रहा है। ये पगलेट गोला कद्दू होशियारी कर रहा है, बोला पापा का पैसा चुराएंगे, स्विमिंग करेंगे, और ऊपर से मेरा नाम खराब कर रहा है कि हम रात में नंगा होकर नाचते हैं। एक बार पापा जाए ना यहाँ से, तब इस चट्टा को बताते हैं हम। अरे पागल, फिर क्या खड़ा के सोच रहा है तुम? सही कह रहा गोला कद्दू, उल्टा सीधा चीज सब तुम सोचते रहता है। पागल हो गया है, इलाज करवाना पड़ेगा तुम्हारा हमको। पागल कहीं का, सो जाओ और अब बात मत करना, चुपचाप से सोना। हम भी जा रहे सोने के लिए। देखा काला कद्दू, मेरा एक्टिंग पापा नहीं पकड़ पाए कि हम झूठ बोल रहे हैं उनको। कितना मस्त एक्टिंग किए ना हम। अरे चौड़ा रे पागल, ज्यादा बकवास करता है पापा के सामने, बोलता है हम रात में नंगा होकर नाचते हैं। ज्यादा बोलने लगा आजकल तुम,
छोड़ देंगे मारकर तुम्हारा। और तुमको होशियार बनने कौन बोला? काय सच बोला पापा को कि रात में चोर नहीं आया था? क्या किए थे हम लोग प्लानिंग? पागल कहीं का। बोल नहीं सकता था हम पापा रात में उठे थे पेशाब करने के लिए तो देखे थे हम भी, लेकिन गहरा नींद आ रहा था तो हम सो गए। और भी 75 तरीके का बहाना है, कुछ भी कर सकता था। पागल कहीं का हमको फंसा दिया और पापा के सामने दिखा दिया कि हम पागल हैं। आइंदा से हम तुम्हारा कोई बात नहीं मानेंगे। तुमको अगर स्विमिंग सीखना है तो तुम जाकर सीखो, अपना जहाँ से पैसा लाना लाओ। हमको सीखना होगा हम अपने सीखेंगे, तुम्हारे साथ कोई प्लानिंग नहीं करेंगे। अरे चुप रह पागल, एक तो हम पापा से बात छुपा लिए और तुम पागलपंती कर रहे हो। क्या किया पापा? तुमको मारे? कुछ किया क्या? इतना तो रोज पापा डांटते हैं किसी न किसी बात पे। पागल है तुम, पागल। अब नया प्लान के बारे में सोचना चाहिए तुमको, तुम खाली झगड़ा करने के पीछे लगे हुए हो। पहला प्लान तो चौपट हो गया ना। पापा वार्डरोब का चाबी लेकर चले गए थे। जब पापा तुमको बोले कि वार्डरोब का चाबी ले लेते, कहीं चोर चोरी न कर ले हम लोग के पीछे, तब हम सुन लिए थे, इसीलिए प्लान कैंसिल कर दिया और आके हम सो गए। अब दूसरा प्लान तो सोचना पड़ेगा ना, तब ना पैसा चुराएंगे और फिर स्विमिंग जाएंगे सीखेंगे, गधा। अरे चुप रह रे पागल, पापा वार्डरोब का चाबी नहीं लिए थे, बल्कि घर का चाबी भूल से लेकर चले गए थे। तुमको पागल बढ़िया मौका था, पीछे से एक बार कोशिश तो करता, लेकिन नहीं। तुमको तो सोने में मजा आता है, फ्री में खाना खाने में मजा आता है। मेहनत करे कोई, मजा लेगा तुम। बाबू साहब है ना तुम, बाबू साहब। अरे क्या कह रहा है? पापा वार्डरोब का चाबी घर पे रखे थे, लेकिन वो तो कह रहे थे वार्डरोब का चाबी ले जाएंगे, फिर क्यों नहीं लेके गए? अरे नशेरी, बोले जो कि भूल गए थे, सुनता नहीं है क्या? अरे तो पागल, हमको क्या पता कि पापा भूल गए? हमको पता होता तो हम पैसा चुरा लेते। इतना अच्छा मौका हाथ से निकल गया, तुमको कोई हिंट देना चाहिए था हमको। अरे हिंट उसको दिया जाता है जिसके पास दिमाग हो और जो होश में रहता हो। जो बेहोश होता है ना, उसको हिंट नहीं दिया जाता है, उसको पीछे में एक लात दिया जाता है। और अगर हम घर में होते या पापा से पहले हम आ गए होते तो तुमको लात मार के उठाते भी। अरे चुप रहो तुम, बहुत ज्यादा बोलता है। बोल रहा है तो तब से बोलते जा रहा है, क्या सोच रहा है हम जवाब नहीं दे सकते हैं? अभी इतना जोर से चिल्लाएंगे ना, पापा उठ के यहाँ जाएंगे और फिर लगाएंगे दो पीछे में तुमको लात, सारा मस्ती तुम्हारा उतर जाएगा। ज्यादा आवाज निकाल के दिखाता है मेरे सामने, अपना ही आवाज जाकर टकला नेता को दिखाया करो, हमको नहीं। आया बड़ा कह रहे तब से, सोचो नया प्लान सोचो, कैसे पैसा मिलेगा, कैसे जाएंगे स्विमिंग सीखने, कैसे तैरना सीखेंगे। नहीं, प्लान नहीं सोचना है, बकवास करना है। आधा रात में तुम खाली बकवास कर सकते हो। अरे तुम चुप रह रे पागल, पापा का धमकी किसको देता है? हम कोई पापा वापा से नहीं डरते, समझा? और रही बात चिल्लाने की, इतना जोर से चिल्लाएंगे ना पूरा कद्दू पर हिल जाएगा, तुम्हारा आवाज तो घर के बाहर नहीं निकलेगा, समझा? कहता है प्लान सोचो, प्लान सोचो। प्लान ऐसे सोचा जाता है, एक काम करे दूसरा आराम करे। नहीं सीखना है हमको स्विमिंग, तुम सीखो जाकर। ऐसे भी वो लोग लड़की के साथ नहीं सिखा रहे ना, लड़का लोग के साथ कौन सीखेगा? नहीं जाना हमको। अरे क्या हुआ रे पागल सब, क्या हुआ? काहे चिल्ला रहा है तुम लोग तब से? इतना आवाज आ रहा है, कहे ना अभी तुम लोग को सोने के लिए, मारेंगे चाय जूता, तुम लोग का देह तोड़ देंगे। आधा रात में दिमाग खराब करके रखा है, सो जाओ। एक भी आवाज हमको आया तो हमसे बड़ा कोई नहीं होगा। ऐ काला कद्दू, गोरा कद्दू, कहाँ है तुम दोनों? जल्दी आओ बालकनी में। क्या हुआ पापा, काय बुला रहे हैं? अरे बेटा सुनो, हम गैस पे दूध रख के आए हैं, जब खोल जाएगा तो बंद कर देना। ठीक है कर देंगे। और भी कोई काम है क्या? अगर है तो अभी बता दीजिए, बार बार बुलाइएगा नहीं, क्योंकि अगर बुलाइएगा तो हम आएंगे भी नहीं। अरे चुप ना तुम, पागल आदमी, आएंगे भी नहीं। इतना ही काम था हमको, जा रहे हम दुकान। हेलो सुरसुरी जी, तैयार हो गए आप? अरे अभी तक नहीं हुए आप, याद नहीं आपको? क्या बोले थे हम? हाँ, स्विमिंग सीखने जाना है, एडमिशन करवाना है हम लोग को। आप अभी तक तैयार नहीं हुए? हम बताइए, अभी घर से निकल ही रहे हैं। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, हम पहुंच रहे हैं, आप भी पहुंचिए। अरे टकला भी स्विमिंग सीखने जा रहा है, ये बुढ़वा को देखो स्विमिंग सीख रहा है और हम लोग बच्चा होकर नहीं सीख पा रहे हैं। कहीं टकला सपना को तो लेकर नहीं जाएगा, अब तो हमको भी जाना पड़ेगा। 5 मिनट में पहुंचिएगा, 5 मिनट में। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 10 मिनट से लेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आते हैं हम। गुड मॉर्निंग टकला नेताजी। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज तक तो कभी गुड मॉर्निंग नहीं बोले थे, आज क्या हो गया जो गुड मॉर्निंग बोल रहे हो? अरे टकला नेताजी, आज तक हम आपको जी भी नहीं बोले थे, हमेशा बुलाते थे टकला। इधर सुनो, आज जी भी लगाए हैं, उधर भी ध्यान दीजिए, रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्ट। कोशिश कीजिए कि बच्चे रिस्पेक्ट, काहे कि आपको हमसे इससे ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिला है ना आज तक। अरे काम का बात करो, काम का। काहे गुड मॉर्निंग बोले हो? क्या काम है फिर तुमको? अरे काम तो नहीं है कोई टकला नेताजी, अभी हम सुने कि तुम किसी को बोल रहा था कि हम स्विमिंग सीखेंगे। अभी बुढ़ाड़ी में तैरना सीख रहा है, सीखना ही था तो बचपन में सीख लेता, अब बुढ़ाड़ी में सीख कर क्या करेगा?
एक दिन मर जाएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा ना तुम्हारा। अरे सीखने का कोई उम्र नहीं होता, और बुढ़ा तुम हुआ है, समझा? हम नहीं, हम अभी भी जवान है, तुमसे ज्यादा शक्ति है हमारे अंदर, और अभी हमारा मरने में टाइम है। पहले तुम लोग के जैसा लोग को मार के जाएंगे, तभी हम मरेंगे, समझा? ज्यादा बकवास करता है। सीख रहे हम स्विमिंग, क्या कर लेगा, क्या कर लेगा? काहे तुमको भी सीखना है? पैसा नहीं है पॉकेट में? पापा को बोलो अपना देगा पैसा। नहीं नहीं, लेकिन वो देगा कैसे? तुम्हारा पापा तो कंजूस है ना, नहीं देगा पैसा। घर में बैठो, और नहीं तो एक काम करो, बाथरूम में बाल्टी लो, उसमें पानी भरो और मुंडी अंदर घुसा लो अपना, समझे? प्रैक्टिस हो जाएगा। आया बड़ा बिग मंगा कहीं का। और यानी तो बारिश में रोड पे पानी जमा हो जाता है, उसमें तैर लेना, नहीं तो आगे में सुपारी गली में नाला है ना, उसमें चले जाओ, उसमें तैरने का प्रैक्टिस कर लो, फ्री में काम हो जाएगा। और आते समय नाला साफ भी कर देना, वहाँ का लोग थैंक यू भी बोलेगा, 10-10 रुपया भी दे देगा। बढ़िया बिजनेस है, जाओ जाओ जाओ। अरे चुप रहो रे पागल, तुम वो कुत्ता है जिसको घी हजम नहीं होता है। तुमको गाली चाहिए हमसे, तुमको इज्जत दिए ना, हजम नहीं हुआ तुमको। गाली जब देंगे 2-4 तब तुम खुश होगा। अगर तुमको इतना पैसा का घमंड है ना, तो एक दिन भगवान तुम्हारा सारा पैसा छीन ले और उस नाली में जाकर तुम नहाओ, तब तुमको पता चलेगा ये जो पैसा का धौंस देता है ना। और रहा बात मेरा सीखने का, तो सीख कर दिखाएंगे तुमको। मत सोचो कि पापा पैसा नहीं देंगे तो हम सीख नहीं सकते हैं। हमारे अंदर इतना काबिलियत है ना कि हम कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे उसका कोई भी कीमत हो। और अब तो तुम हमको चैलेंज दिया है ना, अब हम स्विमिंग सीखेंगे, उसी पूल में जाकर सीखेंगे जहाँ तुम सीखेगा, और वह टॉयलेट करके आएंगे, और तुम वहीं पर मुंह डाल कर तैरना, समझा? मार के देह नहीं तोड़वा देंगे, टॉयलेट करके आएंगे। तुम लोग के जैसा आदमी समय पे नहीं आता है, समझा? एडमिशन भी नहीं देगा, 6,000 रुपया लगता है, बाप से लेके आना 6,000 रुपया, तब बात करना, समझे? बकवास करता है। खैर किससे मुँह लगा रहे, बिग मंगा लोग से, फालतू टाइम नहीं है हमारे पास, हम जा रहे हैं। देख रहे हैं ना दोस्तों, काला कल उठा कर कहता है जहाँ हम स्विमिंग सीख रहे हैं वहाँ सीखेगा। इसका पापा इसको 6,000 रुपया देगा, क्या लगता है आपको? आप लोगों को तो पता है ना इसका पापा कितना कंजूस है। ऊपर से हमको कहता है तुम हमको चैलेंज दे दिया ना, वहीं पूल में आके सीखेंगे। आप ही लोग कमेंट करके बताइए काला कद्दू को कि तुम्हारा पापा कंजूस है, 1 रुपया नहीं देगा तुमको, तुम कभी स्विमिंग नहीं सीख पाएगा। लिखिए कमेंट में, तब पता चलेगा। और तब तक के लिए काला कद्दू कॉमेडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ये भी कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, धन्यवाद।